ये हनुमान जी की कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा की जब तक गुरु की कृपा नहीं होती कोई कार्य आगे नहीं हो सकता। पूज्य हाथीवान जी महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान इनकी कृपा से जो है ये दरबार चलता है और तमाम भक्त बैठे हुए हैं, अपनी अपनी आस लेके आते हैं, अपना अपना सिस्टम लेके आते हैं। पर हाँ, कुछ चीज ऐसे भी भक्त हैं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आज मैं बोलूंगा जो जैसा मुझे आदेश आया। कुछ भक्त मेरे बारे में पूछते हैं और लोगों से क्या पूछते हैं, क्या तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, जल्दी में दुखे कभी कर्म नहीं टटोले जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति से पूछना तुमको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यार हम तो इतने समय से जा रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं। हाँ, ये मैं बता देना चाहता हूं कि नहीं होगा फायदा तुमको। इसलिए नहीं होगा कि तुम सिर्फ फायदा लेने आए हो, और जिस दिन हनुमान जी से जुड़ने आ जाओगे उसी दिन तुरंत फायदा हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। मुझसे मत मिलो, मैं मिलूं ना मिलूं कोई टेंशन नहीं। आपके जो कार्य हैं, जो गुरुदेव भगवान ने बोल दिया, नियम का पालन करना है। आज जो हमारे खाटू श्याम जी में भीड़ चल रही है, बच्चा बच्चा दीवाना खाटू श्याम जी का, ठीक है, अच्छी बात है, सनातन से जुड़ो। खाटू श्याम जी में एक बोर्ड लगा दिया जाए कि आज से 40 दिन का परहेज रहेगा, लहसुन प्याज नहीं खाना है। सब भीड़ चढ़ जाएगी, भीड़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो वो अपना पूरा सिस्टम शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, होटल में खाना, रुकना, नाश्ता पानी, बोले कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करे आए, कोई फायदा नहीं। आपको जो दर्शन करना है वो भाव से करना है। यदि आप 3 चीज़ों पे विश्वास रखना, पहले गुरु, दूसरे आपके इष्ट यानी आपके भगवान, और तीसरे जिस धाम से जुड़े हो उस पे। बाकी तो अभी मैं सामने दूध का दूध और पानी का पानी करवाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। प्रथम बार जब भैया आप आए थे, आपने यहाँ मुझे कुछ बताया था या नहीं? अच्छा, तो आपका पर्चा बना, क्या उसमें जो भी आया था वो आपके हित के लिए आया था या कैसा आया था? सत्यता थी या नहीं थी? सत्यता थी, जो लिखा आपने उससे। क्या पहले कभी आप मुझसे मिले? कभी नहीं मिले। कभी आपने अपने विषम बताया तो मैंने कैसे लिख दिया? ये हनुमान जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा। तो अब आज आपका दूसरा मंगलवार है, दूसरा मंगलवार। आपको कितना आराम है दरबार से? बहुत आराम। पहले बॉकर से आ रहे थे, जिसको खड़े नहीं हो पा रहे, छोड़ के बॉकर छोड़ के खड़े हो जाते। खड़े होके दिखाएंगे। हाँ, खड़े होके दिखाइए। थोड़ा सा तो सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे जो यथा स्थिति में आज आप खड़े हुए हो, पहले खड़े हो पा रहे थे? कदापि नहीं हो पा रहे थे, है ना, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो दिक्कत थी। तो ये हनुमान जी की कृपा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। ये आज इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ये हनुमान जी की कृपा है। और आज इसीलिए ये बेचारे चलते हुए आ गए। आके पहले ही हमसे आते ही आते बोले गुरुजी पहले मंगलवार से मैं खड़ा होने लगा। अब आप देखिए, ये विश्वास नहीं है तो और क्या है? आप इनसे पूछो, आप में से जो भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो पूछताछ करता है, तो इनसे पूछो। सांच को कभी आंच नहीं होती। और जब आपके मन में दुविधा होगी, आपके मन में जो है भाव नहीं होंगे, तो मेरा मानना यह है कि आपको कहीं भी फायदा नहीं मिलेगा, आप कहीं दरबार में चले जाओ। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ, जहाँ दरबार में मोटी मोटी रकम ली जाती है हवन के नाम पे, आदि के नाम पे, तो आप ये समझ लीजिए वहाँ कुछ नहीं होना। बहुत सारे लोग देते हैं। हमने अभी वार्षिक उत्सव मई में जो है हवन किया था, निःशुल्क हवन किया था, सारे लोगों को आहुति डलवाई थी। तो हरिओम जी, आप क्या कहना चाहेंगे दरबार के बारे में? तो बाबा की कृपा है,
खड़ा हुआ हूँ मैं, आगे सभी लोग आए माने, ये देखो, विश्वास के साथ आए। हाँ, अगर जब तक विश्वास नहीं होगा नहीं है तो कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। और विश्वास में आप देखो, पहली बार कैसे आप चल के आए, ये तो हनुमान जी की कृपा से आपको बड़ा ही, और मेरा दृढ़ विश्वास ये है कि आने वाले कुछ समय में आप ये बाकर छोड़ दोगे, छड़ी आ जाएगी, छड़ी से पर्याप्त है। और जो आपके सर्कुलर है ना, ये भी तेज होगा, ये भी तेज होगा। और बाबा ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा तो आप जल्दी ही अपने मैं बहुत सही हुए हैं हफ्ते में। अच्छा आराम मिलेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप मुट्ठी बंद करो, कहीं मुट्ठी बंद करो और अपने इष्ट अपने भगवान का ध्यान करो। जी लाइट बंद करिए।